वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब निकालने की शॉर्ट ट्रिक। एक ट्रिक हमारी सब पे भारी। एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो बच्चों, ये है 1 डिजिट नंबर का क्यूब। इनमें से कुछ आपको याद होंगे और कुछ आप याद कर लीजिएगा। 1 का क्यूब का मतलब होता है कि 1 को 3 टाइम लिख दें। ठीक है, तो 1 का क्यूब 1 आएगा। 2 क्यूब का मतलब है 2 को 3 टाइम लिख दें। 2 2 4 4 2 द 8। 3 क्यूब मीन्स 3 को 3 टाइम लिख दें। 3 3 द 9 9 3 द 27। इसी तरह 4 का क्यूब क्या आएगा 64। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729 यानी 729। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब हम कैसे फाइंड कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर, विदाउट मल्टीप्लिकेशन के। जी बच्चों, थोड़ी तवज्जो कीजिएगा। 3 स्टेप्स में ही मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं। ये जो पहला नंबर है इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ, इसको मैं बी का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है कि जो ए होगा उसका क्यूब यहाँ पर आएगा, ए क्यूब, और जो आखिरी नंबर होगा उसका क्यूब यहाँ पर लेंगे, बी क्यूब। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दरमियान में आएगा ए का स्क्वायर लेके बी से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर बी का स्क्वायर लेकर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ से समझ आ गई क्या करना है। पहले ए का क्यूब, फिर एंड में बी का क्यूब, फिर क्या करेंगे ए का स्क्वायर लेके 3 से मल्टीप्लाई, बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर बी का स्क्वायर लेके ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, ये देखें बच्चों। 2 का क्यूब, ठीक है, ए इधर 2 है तो 2 का क्यूब कितना होगा जी 8। शाबाश। उसके बाद बी का क्यूब, हाँ जी क्या आएगा, बी आपका 3 है, 3 का क्यूब क्या आ जाएगा बच्चों 27। ठीक है, उसके बाद क्या करना है ए का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 द 12, तो 12 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 द 18। लो बच्चों, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, और दूसरा स्टेप तो बहुत ही आसान है। ठीक है, वो क्या करना है, पहले नंबर में कुछ नहीं लिखना और आखिरी नंबर में कुछ नहीं लिखना। क्या करना है, अब 12 है, 12 का डबल कर देना है। दरमियान में जो 2 नंबर है उनका डबल कर देना। तो 12 का डबल कितना होगा 24, और 18 का डबल कितना होगा बच्चों 36। क्या करना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है बच्चों कि पहले नंबर के नीचे कुछ नहीं लिखना और आखिरी नंबर के नीचे कुछ नहीं लिखना। उसके बाद दरमियान वाले नंबर का क्या करना है, डबल कर देना है। 12 का डबल क्या आ जाएगा 24, 18 का डबल हो जाएगा 36। ठीक है, फिर आपने इसको कर देना है आपने जमा, तो ये आ जाएगा 27। ये इस नंबर में 18 जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 54, और ये बच्चों आपका आ जाएगा 36 और ये 8। ठीक है, चलें जी, अब आखिरी स्टेप और आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है जी बच्चों, आखिरी स्टेप थोड़ा तवज्जो से समझिएगा। ये 1 टाइम 1 डिजिट, जी 1 टाइम 1 डिजिट का मतलब है कि एक ही टाइम में एक डिजिट को नीचे लिखिएगा। तो ये पहला क्या है 7 है। ठीक है, ये 7 लिख दिया, और उसके बाद ये जो उसके साथ 2 है, ये 2 आगे कैरी चला जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का 2। ठीक है, अब इसको प्लस करें तो 54 + 2 56, तो 56 में यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, और आगे 5 कैरी चला जाएगा, और उसके बाद 36 + 5 41, 41 में 1 यहाँ पर आ जाएगा और आगे 4 कैरी चला जाएगा, तो 8 + 4 कितना हो जाएगा 12। तो ये है बच्चों मेरा 23 का क्यूब। क्या आया बच्चों 12167, ये है 23 का
क्यूब। जी बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल से बना दिया है, डिटेल से बताया पे किस तरह करना है, और आगे तो फिर आप डायरेक्ट समझ आ गया, मेथड समझ आ गया, तो आप जल्दी से इसको सॉल्व कर लेंगे। जी बच्चों, मुझे 13 का क्यूब फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? ये है, पहले 1 का क्यूब क्या आ जाएगा 1, 3 का क्यूब क्या आ जाएगा 27, उसके बाद 1 का स्क्वायर 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 3 आ जाएगा। उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे स्टेप में क्या करते हैं? हाँ जी, 3 का डबल क्या हो जाएगा 6 और 9 का डबल 18। उसके बाद क्या करेंगे? हाँ जी, 27 और 18 प्लस 9 ये भी 27 आ जाएगा, और ये 9 और ये 1। चलें जी, अब आखिरी स्टेप में क्या करेंगे? हाँ जी, 7 नीचे आ जाएगा और 2 आगे कैरी चला जाएगा। ये 2 है, 27 प्लस 2 कितना हो जाएगा 29, तो ये 9 फिर 2 आगे कैरी चला जाएगा। 9 प्लस 2 11, 1 आया। ठीक है, 1 कैरी और 1 और 1 2। तो ये है बच्चों 13 का क्यूब। ठीक है जी बच्चों, अगर मुझे 41 का क्यूब लेना है तो फिर क्या करूँगा? वही, यानी पहले 4 का क्यूब क्या आ जाएगा? 4 का क्यूब 64, फिर 1 का क्यूब 1 आ जाएगा। उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। 16 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 16, और 1 का स्क्वायर 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 4 आ जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या करना है? पहले को छोड़ देना और आखिरी को छोड़ देना। हाँ जी, 16 का डबल क्या हो जाएगा 32, और 4 का डबल 8। चलो जी, अब इसको ऐड करते हैं। 1 आ गया, 8 और 4 12, और 32 और 16 कितना आ जाएगा 48, और ये 64 वैसे का वैसे। चलें जी, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं? हाँ जी, ये एक ही है तो 1 टाइम में 1 एक डिजिट नीचे आ जाएगा, और आपका कैरी कोई नहीं होगा। चलें जी, यहाँ पे 12 है तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, ये एक 1 कैरी आगे चला जाएगा। उसके बाद 48 प्लस 1 49, तो 9 यहाँ पर, 4 आगे कैरी, और ये 64 प्लस 4 तो ये क्या बन जाएगा 68। तो ये है बच्चों 68 9 2 1, ये है 41 का क्यूब। ठीक है जी बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, और इसी तरह 11 का क्यूब से लेकर 99 का क्यूब आप इजीली इसी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें अपने दोस्तों को।